हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया का फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट लगातार सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट सोलर एनर्जी, ये बिजनेस भी हमारी इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इस सोलर एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों, इस सोलर बिजनेस को बढ़ाने के लिए अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें लॉन्च की है, जैसे कि पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम। और दोस्तों, इस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस सोलर एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च कर दी है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। कैबिनेट अप्रूव्स रुपी 5070 करोड़ पीएम सूर्य सरोवर योजना फॉर 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। ये एक नई स्कीम है जिसका मकसद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ जुड़े फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना है। इस स्कीम का कुल फाइनेंशियल खर्च 5070 करोड़ रुपए है। और दोस्तों, पीआईबी के अनुसार ये पहल का लक्ष्य 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी के साथ साथ को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना है जिसकी कम से कम 2 घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी हो, जो 10,000 मेगावाट आवर के बराबर है। इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल ईयर 2027 और फाइनेंशियल ईयर 2031 के बीच मंजूरी दी जाएंगी, जबकि इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल मदद फाइनेंशियल ईयर 2032-2033 तक दी दी जाती रहेंगी। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो पीआईबी ने कहा कि ये मंजूरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि एनआईएसई के असेसमेंट के बाद मिली है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि देश में जलाशयों और दूसरी दूसरी सही अंदरूनी पानी की जगहों पर फ्लोटिंग सोलर पोटेंशियल लगभग 102.18 गीगावाट है। और दोस्तों, अगर हमने इसमें आगे देखा तो पीआईबी के अनुसार एलिजिबल फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स को सफल कमिश्निंग के बाद हर मेगावाट के लिए 1 करोड़ रुपए की सेंट्रल फाइनेंशियल असेसमेंट मिलेंगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट डेवलपर्स डेवलपर्स फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए हर प्रोजेक्ट पर 50 लाख रुपए तक का सीएफए ले सकते हैं, जिसमें जिसमें बेथीमेट्री और हाइड्रोग्राफी असेसमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को डी रिस्क करने के लिए दूसरी तैयारी की एक्टिविटीज शामिल है। और दोस्तों, पीआईबी ने कहा कि ये स्कीम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेंगी और इससे भारत की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी अभी के लगभग 700 मेगावाट से 5000 मेगावाट और बढ़ने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट मौजूदा जलाशयों और इंडस्ट्रियल तालाबों का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करेंगी, जिससे कम जमीन के संसाधनों पर संसाधनों पर दबाव कम होगा और ग्रिड की
रिलायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एनर्जी स्टोरेज को इंटीग्रेट किया जाएगा। और दोस्तों पीआईबी के अनुसार इस पहल से हर साल 10 मिलियन टन CO2 इमिशन कम होने और प्रोजेक्ट वैल्यू चेन में लगभग 16,000 से लेकर 17,000 फुल टाइम बराबर रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। इससे आत्मनिर्भर भारत के विजन के मुताबिक फ्लोटेशन सिस्टम और वैल्यू चेन में पीवी सेल मॉड्यूल और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे दूसरे कंपोनेंट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और दोस्तों पीआईबी ने कहा कि ये स्कीम का मकसद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कैपेसिटी बढ़ाना, नेशनल एनर्जी और क्लाइमेट गोल्स में योगदान देना, पानी के रूसे पानी के रिसोर्सेस के अच्छे इस्तेमाल को बढ़ावा देना और विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी का सोलर बिजनेस बढ़ाने के लिए एक और स्कीम लॉन्च कर दी है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि उस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस शानदार अपडेट के चलते हम टाटा पावर, अडानी ग्रीन, वारी एनर्जीज, JSW एनर्जी और सरकारी कंपनी इरडा ऐसे कुछ जबरदस्त कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।